ये जो देव सरोवर है तो मथुरा खंड में मथुरा खंड के महाराष्ट्र जिसमें उद्धव ने प्रतिज्ञा लिया था, उद्धव को कृष्ण ने भेजा था मथुरा से या ब्रज में संदेश लेकर। उद्धव वो बृहस्पति का शिष्य था, बहुत ज्ञानी था, लेकिन उसको जो ब्रज का जो रस है उसका पता नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। ब्रज में रस है जो गोपियों का, जो मदर जशोदा, नंद महाराज और सब ग्वालों का जो रस, जो प्रेम था, उससे उसका अनुभव नहीं था। तो इसलिए कृष्ण ने उद्धव को यहाँ भेजा था। उद्धव सब ज्ञान की बातें करता रहता था गोपियों के साथ और जसोदा के साथ, नंद महाराज हमें उन्हें कहा कि आपका ज्ञान है वो पर्वत है, उसके पर छोड़ के आओ, हमें वो ज्ञान की जरूरत नहीं है। हाँ, तो उद्धव यहाँ रुके थे। ऐसे तो थोड़ा समय बना ले, तो ज्यादा समय रुक गए उद्धव जी। और उद्धव जी ने प्रतिज्ञा, अब राधा रानी पत्र लिखती थी, लिखती थी, लेकिन क्या होता था, जब लिखती तब उसकी आंखों से, राधा रानी की आंखों से अश्रु से वो जो लिखती थी वो सब क्या होता था, खत्म हो जाता था, मिट जाता था। लिखती थी, अश्रु गिरते थे, सब मिट जाता था। तो उद्धव ने कहा कि अब ऐसा करो, मुझे संदेश लेकर जाऊंगा, मैं आपको ऐसे आपका संदेश मैं दे दूंगा कृष्ण को। लेकिन उद्धव ने राधा रानी से प्रतिज्ञा की थी, राधा ने प्रतिज्ञा करवाई थी, उद्धव ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कृष्ण को यहाँ लाऊंगा, मैं कृष्ण को पक्का यहाँ लाऊंगा, वो प्रतिज्ञा की थी उद्धव ने। तो उद्धव वहां जाता है। उद्धव कृष्ण को लाने के लिए यहाँ कोशिश करता है। सारा वर्णन है, अक्षर में बता देंगे। तो उद्धव फिर कृष्ण यहाँ आए थे और कृष्ण का सबसे पहले आने से पहले वो मिले थे श्री जी को, राधा रानी को, और रास का प्रारंभ हुआ था सब गोपियों के साथ। और गोवर्धन पर सब साथ में थे, सब गोपियां, कृष्ण और राधा रानी सब गोवर्धन पर साथ में थे। और गोवर्धन के आगे रोहिताचल पर्वत है और आधे दुधावली में गोपियों ने गोवर्धन आए तो दुधावली में मान किया और वहां से भगवान खो गए, इसलिए खो गांव है। इसमें खो गांव आया था, कल हम चल रहे तो खो गांव था, तो भगवान वह खो गए वहां से राधा रानी को लेकर। और इसमें लिखा है कि चंदन वन है, चंदन वन यहाँ ही आसपास में है। तो 12 क्रोश से, गोवर्धन से 12 क्रोश दूर है चंदन वन। और ये रोहिताचल पर्वत बड़ा सुंदर पर्वत, बड़ी सुंदर कुंज लताएं थी। और राधा रानी के साथ कुंजों का वर्णन करने के लिए श्याम सुंदर वो यहाँ देव सरोवर पर पहुंचे थे। यहाँ ये श्याम सुंदर राधा रानी के साथ यहाँ यही जो देव सरोवर है यहाँ आए थे। तो यहाँ आए तो भगवान बद्री नारायण ने देव सरोवर रोहिताचल पर्वत बनाया था। भगवान नारायण ने खुद, उन्हें पता था कि हाँ कृष्ण राधा रानी यहाँ आएगी। और देव सरोवर में 1000 पंख के कमल खिले हुए थे, ये देव सरोवर। और यहाँ कोयल बोल रही थी, भ्रमर गूंज रहे थे। यहाँ घूमते घूमते राधा रानी और श्याम सुंदर यहाँ बैठ गए
यहाँ। और यहाँ देव सरोवर के तट पर ऋभु ऋषि तपस्या कर रहे थे। 66,000 साल तक ऋभु ऋषि तपस्या कर रहे थे। और अपने हृदय में नहीं पानी, नहीं अन्न, कुछ खाना नहीं पानी। हमें तो 9 बजे प्रसाद चाहिए भाई, है ना। हम लोगों को तो समय पे प्रसाद, नहीं खाना, नहीं पानी पीना, कुछ नहीं, तपस्या करते थे। और जब राधा रानी ने देखा ये महात्मा यहाँ तपस्या कर रहे, तब कृष्ण को पूछा कौन है ये। तो कृष्ण ने कहा कि देवी, ये मेरा परम भक्त है। और वो अंदर कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। कृष्ण और राधा, अपने हृदय में कृष्ण और राधा रानी का वो ध्यान कर रहे थे। तो श्याम सुंदर गए ऋभु ऋषि के पास, गए, ए ऋभु, लेकिन उसने तो कुछ सुना ही नहीं, कोई वाणी नहीं सुनी, कुछ नहीं सुना। तब श्याम सुंदर हृदय से उनकी छवि खींच ली हृदय से। कहते हैं कि भगवान को हम पहले बाहर दर्शन करने से पहले हम अपने हृदय में दर्शन करेंगे। लेकिन अपने हृदय में दर्शन कैसे करेंगे हम लोग? हृदय तो सारा भरा हुआ है खिचड़ी से। हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर सबसे बड़ा, कहाँ से दर्शन कर पाएंगे? इसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना होगा ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण महामंत्र इतना पावरफुल कि सब खिचड़ी, सब कीचड़ भरा उसको साफ कर देगा, निकाल देगा। तो यहाँ वो तब कर रहे थे। तब हाँ, कहते हैं कि जब कृष्ण रस आएगा अपने हृदय में, तब भक्ति, अनुभव और संसार से विरक्ति तब होगी। और जो कृष्ण है वो रसराज है। विरक्ति नहीं है तो भक्ति नहीं है। जब भगवान ने छवि खींच ली, तब समाधि उसकी खुल गई और आंखें खोलते देखा तो सामने राधा रानी और कृष्ण खड़े हैं। और बिजली, एक जैसे बिजली और बादल एक साथ चमक रहे थे। राधा रानी कृष्ण की उन्होंने परिक्रमा की ऋभु ऋषि ने, और स्तुति करने लगे। स्तुति है, नमः कृष्णाय कृष्ण एव राधाय माधवाय च परिपूर्णाय तमाय च परिपूर्ण तमाय च नमः कृष्णाय कृष्ण एव घनश्याम देवाय श्याम एव सततम नमः राशेश्वराय सततम राशेश्वराय नमो नमः। और यहाँ ही उन्होंने प्राण त्याग कर दिए। प्राण ही चढ़ा दे राधा रानी ने कृष्ण को प्राण चढ़ा दिए। राधा रानी बोली, धन्य है ऋभु, तुम जिसके लिए रो रहे हो तो प्राण चढ़ा दिए। तो श्याम सुंदर रोने लगे। ऋभु ने शरीर से प्राण श्याम। हाँ, तो राधा रानी पूछती है कि आपका भक्त तो आपके धाम में गया हुआ है, तो आप क्यों रोते हो? श्याम स्वरूप पूछते हैं राधा रानी, आप क्यों रो रहे हो? तब वो बोले कि जब भक्त दुनिया से चला जाता है तब भगवान भी रोते हैं, क्योंकि दुनिया अनाथ हो जाती है।
कौन भगवान के नाम का दान करेगा? जो भक्त है, बड़े भक्त वही करते हैं ना। राधा रानी बोली, जिसके लिए आप रो रहे हो तो उसकी अब आप उसकी देव क्रिया करो। राधा रानी कह रहे कृष्ण को, आप उसकी देव क्रिया करो, क्योंकि ये चला गया है। लेकिन उसकी तपस्या से एक शरीर फड़क रहा था तेज। श्री जी ऐसी करे तो उस समय उनके शरीर पानी हो गया सारा। श्री जी इतनी करुणामयी है, तो जो रोहिता पर्वत के पास एक पापनाशी गंगा है, वही जो पानी है ये ऋभि ऋषि के शरीर से। तो यही एक कथा है जहाँ ये यहाँ हुआ था, इस सारे देव सरोवर के पास ऋभि ऋषि ने तपस्या किया था। क्या अब महाराज आपको आगे बताएंगे। हरे कृष्ण। इसको माइक को बदल।